अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक कंप्लीट कोर्स वीडियो पार्ट 5। आज की वीडियो में हम टिकटॉक अकाउंट की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग है वो सारी की सारी सेटिंग करने वाले हैं। अगर आपका टिकटॉक का नया अकाउंट है या पुराना अकाउंट है तो दोनों के दोनों अकाउंट में ये सेटिंग करना बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। अगर आप ये सेटिंग अपने अकाउंट में नहीं करते तो कोई भी अननोन पर्सन आपके अकाउंट को बड़े इजीली हैक कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और जो सेटिंग आपको बताई जाए आपने अपने टिकटॉक अकाउंट में वो सेटिंग लाजमी करनी है। इसके अलावा ये हमारा टिकटॉक का 2024 का कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसमें हमने टिकटॉक के ईच एंड एवरीथिंग यानी कि हर पॉइंट को डिस्कस किया है। तो ये कंप्लीट कोर्स और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर ये कोर्स या अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो या इन्फॉर्मेटिव हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली सिक्योरिटी सेटिंग को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इस सबसे पहले हम अपने टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे हम अपने टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है जी प्रोफाइल का, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है जी 3 लाइंस का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो नीचे ऑप्शन आ रहा है जी सेटिंग एंड प्राइवेसी, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारी की सारी सेटिंग आ गई है। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है जी अकाउंट, दूसरा ऑप्शन आ रहा है जी प्राइवेसी और तीसरा ऑप्शन आ रहा है जी सिक्योरिटी एंड परमिशन। मैं ये जो सिक्योरिटी एंड परमिशन वाला जो ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है जी सिक्योरिटी अलर्ट, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब वो मुझे यहां पे बताएगा कि आखिरी 7 डेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज अनयूजुअल एक्टिविटीज मेरे अकाउंट पे हुई हैं। तो देख लें यहां पे लिखा हुआ है नो अनयूजुअल अकाउंट एक्टिविटी डिटेक्ट इन द लास्ट 7 डेज, मतलब कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी मेरे अकाउंट पे नहीं हुई। नीचे ऑप्शन आ रहा है डन का, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा दूसरा ऑप्शन आ रहा है जी मैनेज डिवाइस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब वो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका टिकटॉक का अकाउंट पहले कौन कौन सी डिवाइसेस पे लॉगिन रहा है। तो देख लें जी उसने मुझे बता दी है कि मेरा जो अकाउंट है वो पहले कौन कौन सी डिवाइसेस पे लॉगिन रहा है। अब यहाँ पे उसने 2 डिवाइसेस बताई हैं, हवावे P8 लाइट और बताया इनफिनिक्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है इनफिनिक्स, मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा। तो रिमूव करने का क्या मेथड है, साइड पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जी रिमूव, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा फिर ऑप्शन आ रहा है जी हवावे P8 लाइट, मैं यहां से इसको भी रिमूव करूंगा। रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फिर ऑप्शन आएगा रिमूव का, मैं इसको यहां से रिमूव कर दूंगा। अब रिमूव करने के बाद अब आप यहां पे देख लें एक ही ऑप्शन रह गया और वहां पे लिखा हुआ है वेयर यू आर लॉगिन इन, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है करंट डिवाइस, मतलब इस टाइम पे ये जो मेरा टिकटॉक का अकाउंट जो है वो मेरी इस डिवाइस पे मौजूद है, इसको आपने रिमूव नहीं करना। ये करने के बाद आप वापस बैक आएंगे। जैसे आप वापस बैक आएंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपने हमेशा से 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखना है। अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ रखेंगे तो कोई भी आपके अकाउंट को हैक कर लेगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने का क्या तरीका है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन, तो आपने उस ऑन के ऊपर क्लिक कर देना तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। इस टाइम मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है और सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ आ रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन, मतलब मेरे अकाउंट का 2 स्टेप वेरिफिकेशन इस टाइम ऑन है। ये सारा काम करने के बाद आपने वापस बैक आना है। वापस बैक आने के बाद 4th ऑप्शन आ रहा है जी सेव लॉगिन इंफॉर्मेशन। अब यहां पे आपकी अपनी मर्जी है कि आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं या ऑफ रखते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो अगर आप किसी भी डिवाइस में या यही वाली डिवाइस में करंट डिवाइस में अगर आप अपना टिकटॉक अकाउंट जो है लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आपको बार बार इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी। और अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो जब जब आप अपना टिकटॉक अकाउंट इस करंट डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो आपको बार बार इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने टिकटॉक अकाउंट की। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है जी एप्स एंड सर्विस परमिशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब वो आपको बता रहा है कि आपके टिकटॉक अकाउंट एप्लीकेशन का कनेक्ट कौन कौन सी एप्लीकेशन के साथ है। तो मेरा किसी भी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट नहीं है टिकटॉक अकाउंट का, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ आ रहा है नो एप्स ऑथराइज्ड येट। ये सारा काम करने के बाद आपने यहां से वापस बैक आना है। जैसे आप वापस बैक आएंगे तो अब नीचे ऑप्शन आ रहा है जी ब्राउजर सेटिंग, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है जी पेमेंट इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। यहां पे आपने किसी भी किस्म का कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, जो चीजें जिस तरह से फिल है आपने उनको इसी तरह से
फिल ही रहने देना है। ये सारा काम करने के बाद आप फिर से बैक आएंगे। जैसे वापस बैक आएंगे तो यहां तक हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी की सारी सेटिंग हो चुकी है। अगर आपकी इनमें से कोई भी एक सेटिंग रहती है तो आप उस सेटिंग को लाजमी करें और अपने अकाउंट को सेव रखें। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने यहां से वापस बैक आना है। जैसे आप वापस बैक आएंगे, मजीद और भी सेटिंग है। सेटिंग के अंदर आप इन तमाम सेटिंग को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पे एक सेटिंग आएगी फ्री अप स्पेस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेट करेगा कि इस टाइम आपके टिकटॉक अकाउंट ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, कैशी का और डाउनलोड का। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कैशी 11.5 MB, आपने इसको हमेशा हर टाइम क्लियर रखना है। इसके दो फायदे हैं। नंबर एक, जो इसका पहला फायदा है वो ये है कि आपके मोबाइल के अंदर जो मेमोरी होगी वो हर टाइम फ्री रहेगी, खाली रहेगी। और दूसरा फायदा जो है वो ये है कि जब जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो को अपलोड करने से पहले आपने इसको लाजमी से क्लियर करना है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपकी वीडियो फॉर यू पे जाएगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड 0.7 MB क्लियर। तो अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी होगी, क्योंकि अगर आप इसको क्लियर कर देते हैं तो आपने अगर टिकटॉक से रिलेटेड कोई भी चीज सेव की हुई है या डाउनलोड की हुई है तो वो भी क्लियर हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये दोनों सेटिंग करने के बाद आपने वापस बैक आ जाना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और नासिर।